हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 6th क्लास की सोशल साइंस पढ़ेंगे। 6th क्लास में सोशल नया सब्जेक्ट है क्योंकि इसके पहले आप लोगों को ईवीएस या साइंस चलता था, पर ये अब 6th क्लास में आपको नया सब्जेक्ट होगा सोशल। इसमें 3 पार्ट होंगे, पॉलिटिकल होगा, ज्योग्राफी होगा और हिस्ट्री होगा। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लाइफ 1, इसका चैप्टर नंबर 1। इसका चैप्टर नंबर 1 क्या है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? समझना, और डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता या विविध विविध तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोग। अब इस लेसन में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? पिक्चर दिख रही है 3। ये पिक्चर क्या है? ये पिक्चर क्या है? 3 अलग अलग लोगों ने बनाया है। तो ताकि अलग अलग लोगों ने बनाया है, ताकि अलग अलग लोगों की सोचने का तरीका अलग होता है और अलग अलग विचार अलग होते हैं। अब देखो ड्राइंग इसमें अलग अलग दी है तीनों प्रकार की, तो ये 3 बच्चों ने बनाया। अब इस लेसन में हम पढ़ेंगे क्या? इसमें ये पढ़ेंगे कि जैसे क्लास में तुम जाते हो अपने क्लासरूम में, तो क्या देखते हो कि तुम्हारे पूरे क्लासरूम में इतने बच्चे हैं, तो क्या तुम्हारे जैसा कोई है उसमें? नहीं है, क्योंकि सब अलग रहते हैं। कोई हाइट छोटी है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, किसी का फेस अलग है। क्या तुम्हारे फेस से किसी का मिलता है? नहीं मिलता। सब ये अलग रहते हैं। इसी को क्या हम बोलते हैं? विविधता या भिन्नता। सब अलग है, कोई भी सेम नहीं है। अब इस लेसन में जैसे हमने ये क्या देखा, हमारे पड़ोस में क्या है? क्या हमारे जैसे लोग हैं? नहीं है। कभी हमारे पड़ोस में केरल हो सकता है लोग, जैसे कहीं पंजाबी लोग हो सकते हैं, कहीं राजस्थानी लोग हो सकते हैं। ये क्या है? हमारी सोसाइटी में सब अलग अलग तरह के लोग हैं, फिर भी हम सब कैसे रहते हैं? एकता में रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं। अब इसी लेसन को हम पढ़ेंगे कि भिन्नता क्या चीज। अब नीचे एक बॉक्स दिया है आप लोगों को। इस बॉक्स में आपको एक ड्रॉ बनाना है। अब इसमें ड्रॉ में देखना है कि क्या आपकी ड्रॉ किसी से मिलती है या नहीं मिलती है, अलग है ना। ये 3 बच्चों ने बनाया है और इसमें तीनों की अलग अलग है। जब तुम बनाओगे और अपने स्कूल में जाओगे तो तुम किसी से चेक करोगे तो तुमको ये पता चलेगा तुम्हारी ड्राइंग बिल्कुल अलग है, तुम्हारे कलर भरने का तरीका अलग है और तुम्हारी अलग अलग स्टाइल है बनाने की। चलिए नेक्स्ट पेज में क्या दिया है? स्टार्टिंग में दिए हैं 3 क्वेश्चन दिए हैं। आप लोग अपनी बुक में देख रहे हैं 3 क्वेश्चन दिए हैं। उसमें क्या दिए हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि जब आप बाहर जाते हैं तो कैसे कपड़े पहनते हैं, ये आपको इसमें लिखना है, कैसे कपड़े पहनते हैं। फिर लिखा है जब आप घर में रहते हैं तो आप कैसी भाषा बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश या आपकी अपनी जो मातृभाषा उसको बोलते हैं। फिर दिया है तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, सभी बच्चों के अलग अलग स्पोर्ट्स होंगे। फिर क्या दिया है? रीडिंग बुक, आपको कौन सी बुक पढ़ना अच्छा लगता है। किसी को हिंदी अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है, किसी को सोशल अच्छा लगता है। इसमें आप सबको भरना है। आप देखेंगे कि जब आप स्कूल जाएंगे और अपनी क्लास टीचर से ये आंसर को चेक करवाएंगे तो आप देखेंगे कि सभी के आंसर और सबके अलग अलग आंसर। किसी को अलग गेम्स पसंद है, कपड़े कौन से पहनते हैं, भाषा कौन से पहनते। इससे आपको ये पता चलेगा कि मतलब किसको। जब आप क्लास में सबके देखेंगे तो सबके आंसर अलग होंगे, सबकी पसंद अलग होगी और सबका तरीका भी अलग होगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके क्लास में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं और कैसे लोग हैं, कौन कौन सी बोलने वाली भाषा लोग हैं, कौन से धर्म के हैं, कौन से रिलीजन के, ये सब आपको पता चल जाएगा इससे। चलिए अब आगे पढ़ेंगे मेकिंग फ्रेंड्स। मेकिंग फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड बनाना। क्या तुम जानते हो कि फ्रेंड बनाना आसान है क्या? मेक फ्रेंड्स, किसी को फ्रेंड बनाना आसान लगता है और किसी को आसान नहीं लगता। अब इसमें हम पढ़ेंगे 2 फ्रेंडों की कहानी। 2 दोस्त थे आपस में, उनके बारे में, उनकी कहानी कैसी। अब इसमें आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है एक फ्रेंड क्या है, साइकिल पे हो, एक फ्रेंड दूसरा। इसमें दिया है जब एक फ्रेंड साइकिल वाला, वो क्या हुआ, जैसे ही आके वो रोड के किनारे में खड़ा हुआ, सिग्नल जलता है, देखा है रेड सिग्नल जब जल जाता है तो हम आगे नहीं गाड़ी चला सकते, इसलिए वो खड़ा हो गया। इतने में क्या हुआ, एक दूसरा बच्चा दौड़ते दौड़ते उसके पास गया कि पेपर लेंगे, इंग्लिश पेपर। तो उसने बोला कि नहीं, मैं इंग्लिश नहीं, मैं हिंदी पेपर लूंगा। तो उसने बोला आप तो देखने में अंग्रेज जैसे लगते हैं, तो आपको क्या हिंदी आती है? तो उसने बोला कि हाँ मुझे हिंदी आती है, हिंदी पढ़ना भी आती है, हिंदी लिखना भी आती है, सब कुछ आता है। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये देखने में तो बिल्कुल अंग्रेज के जैसे लग रहा है, पर इसको हिंदी कैसे आती है। इसके बाद क्या हुआ, ग्रीन लाइट चल दी और वो बच्चा आगे निकल। फिर नेक्स्ट डे दोबारा फिर ऐसे हुआ, जब वो बच्चा स्कूल जाने के आया तो फिर ये दूसरा बच्चा जो था उसके पास दौड़ता हुआ गया। उसने बताया कि तुमको हिंदी कैसे आती है, तुम तो अंग्रेज। उसने यह बताया कि मेरे स्कूल में या मेरे क्लास में सब्जेक्ट है हिंदी का, जिससे मुझे हिंदी आती। सब्जेक्ट, उसने जैसे ही सब्जेक्ट सुना तो वो आश्चर्य हो गया, ये सब्जेक्ट क्या चीज होती है।
तो अब उसको कैसे समझ में आता, वो तो कभी स्कूल ही नहीं गया, उसने तो वो बच्चा क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, पर वो तो कभी स्कूल गया ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलता कि सब्जेक्ट क्या। इतने में ग्रीन लाइट चली और वो बच्चा फिर चला गया, पर वो सोचता रह गया कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट तो किसको पता चलेगा जब स्कूल जाएंगे, और वो कभी स्कूल ही नहीं गया था, इसलिए वो क्या करता था, वो पेपर बेचने का काम करता था। और जो दूसरा उसका दोस्त था, वो क्या था, दोस्त तो नहीं था पर दोस्त बन जाते हैं, वो क्या करता था, स्कूल जाता था और डेली वहां पे जो रोड पे सिग्नल लाइट रहती थी वहां पे दोनों की मुलाकात होती थी। अब वो क्या हुआ, उसके बाद दूसरे दिन के लिए वो इंतजार करता था कि कब वो निकलेगा और कब मैं उसके पास पेपर बेचने के लिए जाऊंगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये नेक्स्ट आपका ट्रैफिक लाइट तक यहाँ तक पढ़ लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट अगले दिन पढ़ेंगे पेज नंबर में। आपको याद, इन बच्चों के नाम बताएंगे, क्या नाम है इसमें, और इस स्टोरी के बारे में आगे क्या है, दो दोस्तों के रूप में। धन्यवाद।